अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक ऐसी रोटी जो न सिर्फ ग़िज़ा है बल्कि वो एक मेडिसन की तरह काम करेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, रोटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इस रोटी को लेकर घरों के अंदर बड़े बड़े झगड़े भी हो जाते हैं। टाइम पे रोटी का ना मिलना, बड़े इससे गुस्सा भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं। फिर रोटी बनाना भी ख़वातीन को मुश्किल लगता है और फिर इसी रोटी की वजह से बहुत सारे अमराज भी पैदा हो रहे हैं, जैसे शुगर है, मोटापा है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे समझें कि एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शुगर के हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से वो जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब लोग समझते हैं कि खाली चीनी को हमने बंद कर दिया है तो इससे हमारी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, तो ये गलत है। सबसे ज़्यादा शुगर जो है वो रोटी की वजह से ही होती है, क्योंकि रोटियां हम ज़्यादा खाते हैं। कोई कोई तो दिन में 10 से 15 भी खा लेते हैं। सुबह नाश्ते में भी खा ली, दोपहर में भी खा ली, फिर शाम को भी खा ली। कम से कम भी दिन में 8 से 10 रोटियां जो है वो खा ली जाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शुगर के हैं। अगर 10 रोटी आपने खा ली है तो 40 चम्मच आपने शुगर के, चीनी के खा लिए हैं। तो अब वो सेहत का बेड़ा गर्क हो जाता है। उससे आपकी शुगर भी बढ़ती है, उससे मोटापा भी आता है, उससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ते हैं, उससे जिस्म में सोजिश भी होती है। तो क्यों ना इस रोटी को ही हम ठीक कर दें। तो अगर इस रोटी को ही मेडिसिन बना दी जाए तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन लोग समझते हैं कि मल्टीग्रेन आटा है। अब मल्टीग्रेन आटे के अंदर भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, कोई 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन ये जो रोटी है ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देगी। अब इसमें आपने जो चीज़ें मिलानी है, पहले नंबर पर है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए मेथी दाने के बारे में तो वो सोने के भाव में ख़रीदें। और हकीकत भी यही है, ये शुगर के लिए बेहतरीन है। शुगर को चुटकियों के अंदर ये कंट्रोल कर लेती है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये मोटापे को ख़त्म करती है, ये बेऔलादी में भी फ़ायदेमंद है, ये मर्दाना कुव्वत में भी फ़ायदा देती है, ये हमारे हार्मोन्स जो है अनबैलेंस हो जाते हैं उसके लिए भी बेहतरीन है। तो आपने क्या करना है कि मेथी दाना, उसको थोड़ा सा आप भून लें फ्राई पैन के अंदर या तवे पर, और उसके बाद इनको ग्राइंड कर लें।
इनको आप पीस लें। अब आपने क्या करना है कि रोटी के अंदर यानी आधा किलो आटे के अंदर आपने 1 से 2 चम्मच मेथी दाने के आपने डाल लेने हैं। पहले आपको थोड़ा सा जायका जो है वो अजीब सा लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसके आदी बन जाएंगे। दूसरे नंबर पर अलसी है। अलसी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारी दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। आपने क्या करना है कि अलसी को तवे पे गरम कर लें या फ्राई पैन के अंदर डाल के उसको थोड़ा सा गरम कर लें, हल्का सा फ्राई कर लें और इनको पीस लें। फिर आधा किलो आटे के अंदर आप 1 चम्मच आप अलसी डाल लें। थोड़ी कड़वाहट होती है, थोड़ा जायका इसका बदमज़ा होता है, लेकिन चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ा देगी और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। और फिर ये रोटियां, तीसरे नंबर पर अजवाइन है। अजवाइन भी हमारे मैदे के लिए, मैदे की तेज़ाबियत के लिए, गैस के लिए, आंतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारी गट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप क्या करें, अजवाइन ले लें, उनको आप तवे पे या फ्राई पैन के अंदर उसको थोड़ा भून लें, ग्राइंडर में डाल के उसको पीस लें और 1 चम्मच आप जो है आधा किलो आटे के अंदर मिक्स कर लें। आप चंद दिन रोटी खा के देखेंगे आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर एक और चीज़ है, तेज़ पत्ता, तेज़ पात भी उसको बोलते हैं। इसको भी आप पीस लें, इसका भी आप 1 से 2 चम्मच तक आधा किलो आटे के अंदर आप मिक्स कर लें। आपको सारी ज़िंदगी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आपको जल्दी मसाइल नहीं होंगे। बहुत एक ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो ये 4 चीज़ें जो है आप आटे के अंदर मिलाएं। 1-2 हफ्ता आप एक चीज़ मिलाएं, 1-2 हफ्ता फिर दूसरी चीज़ मिलाएं, 1-2 हफ्ता फिर तीसरी चीज़ मिलाएं, 1-2 हफ्ता फिर चौथी चीज़ मिलाएं। इस तरह बदल बदल के आप अलग अलग मज़े लें। इससे आपके आहिस्ता आहिस्ता सारे मसले हल होते चले जाएंगे। या आप सारी चीज़ों को मिला के भी तो बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन एक ना सिर्फ ये रोटी है बल्कि ये एक मेडिसिन बन जाएगी जो आपके बहुत सारे मसाइल हल कर देगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।